नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रमचय ग्रुप क्या होता है वहाँ तक डिस्कस किया था। क्रमचय ग्रुप में पक्षांतरण क्या होते हैं और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी उनसे रिलेटेड डिस्कस किया था। तो क्रमचय ग्रुप यानी परमुटेशन ग्रुप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, यदि डेल इक्वल टू 1 7 2 8 3 9 ये एक चक्कर है तथा सिग्मा इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 3 4 एक चक्कर, 5 4 दूसरा, 2 7 8 9 ये तीसरा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा इनवर्स डेल सिग्मा का मान ज्ञात कीजिए, ये मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया गया है सिग्मा इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 1 3 4 और ये 6 है, यहाँ पे 6 5 6 2 7 8 9 ये दिया हुआ है। तो इसे लिखेंगे कैसे, 1 का 3 फिर 3 का 4 4 का 1, देखो ये 1 का 3 ये, फिर ये 5 6 के लिए 5 का 6 6 का 5, अब यहाँ पे 2 का 7 7 का 8 8 का 9 और 9 का 2। अब इसे क्या करते हैं, सीक्वेंस से सेट कर लेते हैं। जैसे 1 का 3 फिर उसके बाद 2 फिर 3 के लिए फिर 4 के लिए फिर 5 के लिए फिर 6 के लिए फिर 7 के लिए 8 के लिए और 9 के लिए। देखो 1 का प्रतिचित्रण 3, 2 का क्या है 7 4, 3 का 4 है, 4 का 1 है, 5 का 6 है, 6 का 5 है, 7 का 8 है और 8 का 9 है और 9 का 2 है। तो ये हमारा क्या आ गया, सिग्मा आ गया। अब सिग्मा इन्वर्स क्या होता है, सिग्मा इन्वर्स होता है जो नीचे की पंक्ति है वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। यानी सिग्मा इन्वर्स बराबर क्या हुआ 3 7 4 1 6 5 8 9 2 और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हुई, ये सिग्मा इन्वर्स हो गया। अब सिग्मा इन्वर्स को अब हमें इसे लिखना है डेल। तो देखते हैं इसके बाद में ये क्या होगा। देखो यहाँ पे हैं 1 का 7 7 का 2 2 का 8 8 का 3 3 का 9। अब देखो यहाँ सिग्मा जो हमने ये लिखा, ये डेल जो लिखा, यहाँ पे देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। तो 4 का जो नहीं है उसका वही होगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 आ गया, 8 आ गया और 9 का 1। तो इसे भी हम सिंपली रूप में लिख सकते हैं क्या, देखें लिखो 1 का 7 फिर 1 के बाद 2 2 का 8 3 का 9 4 का 4 5 का 5 6 का 6 7 का 2 8 का 3 और 9 का 1 ये आया। अब हमें ज्ञात करना है सबसे पहले सिग्मा इनवर्स और डेल, ये दोनों ज्ञात करते हैं। देखो ये सिग्मा इनवर्स क्या है, ये रहा, तो लिखो इसे 3 7 4 1 6 5 8 9 2 और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, ये रहा 1 7 2 8 3 9 4 4 5 5 6 6 7 का 2 8 3 9 1 ये आया। अब देखो ये पंक्ति इसकी और ये वाली पंक्ति दोनों समान होना चाहिए, ये दोनों समान है। तो इसका मान क्या आएगा, ये वाली पंक्ति और इसकी ये वाली, यानी 3
7416582। यहाँ पे 789456231 ये आया। अब इसे हम सिंपल बना सकते हैं क्या? एक रूप में बनाओ देखें। अब देखो हमें ये तो ये आया। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा इनवर्स डेल सिग्मा। इन दोनों का मान तो ये हो गया 3 का 7, 7 का 8, 4 का 9, 1 का 4, 6 का 5, 5 का 6, 8 का 2, 9 का 3, 2 का 1। और सिग्मा बराबर क्या है हमने स्टार्टिंग में निकाला था, लिखो 1 का 3, 2 का 7, 3 का 4, 4 का 1, 5 का 6, 6 का 5, 7 का 8 और 8 का 9, 9 का 2 ये आया। अब देखो इन दोनों को इससे ये दोनों पंक्ति सेम बनानी है तो नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 9। अब 1 के लिए क्या है 2 है, 2 के लिए 8, 3 के लिए 9, 4 के लिए 1 ये देखो, 5 के लिए 6, 6 के लिए 5, 7 के लिए 3, 8 के लिए 7 और 9 के लिए 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 7, 4, 1, 6, 5, 8, 9, 2। अब देखो ये वाली रो दोनों समान हो गई तो ये दोनों आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं ये दोनों। तो यहाँ से देखो भाई ये देखो, अब इसका मान चक्कर बना सकते हैं 2 का 3, फिर 3 का 8 और यहाँ पे 8 का 7, 7 का कितना 9, 9 का कितना 4 और 4 का वापस 2, यानी कि ये एक चक्कर कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद में एक ऐसे के ऐसे सिंगल का सिंगल तो नहीं लिखेंगे, 6 का 6 ऐसे कैसे, 5 का 5 ऐसे कैसे। अब देखो एक आ गया, 2, 3, 4, 4 आ गया, 5, 6 आ गए, 7, 8, 9 सब आ गए। तो हमारा आंसर ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्वेश्चन दिया गया है यदि डेल बराबर 8, 9, 7, 6 वन चक्र है, 5, 4, 1 दूसरा है, 2, 3 तीसरा है, तथा सिग्मा बराबर 1, 3, 5, 4 एक चक्कर दूसरा, 2, 6, 8 दूसरा, तीसरा 9, 7। तो हमें क्या ज्ञात करना है सिग्मा इनवर्स डेल इनवर्स सिग्मा डेल ज्ञात करना है और ये भी बताना है कि ये सम है या विषम। तो सबसे पहले इसे क्रमचय रूप में लाते हैं। तो इसे ये हमें दिया गया है 8, 9, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3। अब इसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे वन के, अब इन्हें एक तरीका एक और होता है, इन्हें 8 का 9, 7 का 8 का 9, 9 का 7, 7 का 6 और 6 का 8, इसके बाद में 5 का 4, 4 का
5, 2 का 3 और 3 का 2। अब अर्थात इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सिंपली फॉर्म में। ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 का तो क्या हो गया 5, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1, 5 का 4, 6 का 8, 7 का 6, 8 का 9 और 9 का 7। जब इसका इन्वर्स निकालना हो तो इन्वर्स क्या होगा, नीचे वाली रो ऊपर और ऊपर वाली रो नीचे, यानी 5 3 2 1 4 8 6 9 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे वही वापस सही कंडीशन में जमाओ। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 5, 5 का 1, 6 का 7, 7 का 9, 8 का 6 और 9 का 8। ये आया सिग्मा इनवर्स। अब हमें ज्ञात करना है अब डेल इनवर्स। अभी सिग्मा भी सोल्व कर लेते हैं। हमें सिग्मा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 3 5 4 2 6 8 9 7। तो ध्यान से देखना आप लोग, ये होता क्या है इसमें, 1 का 3, 3 का 5, 5 का 4 और 4 का अंतिम पद का प्रथम पद 1, और फिर इसके बाद में बंद नहीं, 2 का 6, 6 का 8, 8 का 2, फिर 9 का 7, 7 का 9। इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 वाले में लिखो देखें। 1 तो 1 का 3, 2 का 6, 3 का 5, 4 का 1, 5 का 4, 6 का 8, 7 का 9, 8 का 2 और 9 का 7। ये आया, ये तो हमारा सिग्मा हुआ। अब हमें ज्ञात करना है, अब सिग्मा इनवर्स, सॉरी डेल इनवर्स सिग्मा इक्वल टू क्या होता है। अब देखो यहाँ पे सिग्मा इनवर्स का मान यहाँ से हमने रखा, और सॉरी डेल इनवर्स का, और सिग्मा का मान ये रहा, यहाँ से सिग्मा का मान रखा। अब दोनों से देखो, ये दोनों रो, इसकी तो नीचे वाली इसकी ऊपर वाली दोनों समान होना चाहिए। ये दोनों समान कर दी हमने। तो 5 का पहले तो ये इसके ऊपर वाली लिखो, 5 3 2 1 4 8 6 9 7, और इसके नीचे वाली 3 6 5 1 4 8 9 2 7। ये आई नहीं आई। अब इसे जब सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आया, 1 का 1, 2 का 5, 3 का 6, 4 का 4, 5 का 3, 6 का 9, 7 का 7, 8 का भी 8 और 9 का 2। ये आया। अब हमें निकालना है डेल इनवर्स सिग्मा डेल। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो ये डेल इनवर्स सिग्मा का मान है ये वाला, और ये डेल का मान है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इसकी नीचे वाली पंक्ति इसके ऊपर वाली पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो ये नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1
2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ 1 के लिए यहाँ पे इसमें 1 है, 2 के लिए क्या है 9, 3 के लिए 5, 4 के लिए 4, 5 के लिए 2, 6 के लिए 3, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8 और 9 के लिए 6। यहाँ पे 5 3 2 1 4 8 6 9 7, ये दोनों बराबर हो गई। देखो तो ये ऊपर ये पंक्ति आएगी और नीचे ये पंक्ति आएगी। नेक्स्ट स्टेप में 1 9 5 4 2 3 7 8 9 और इसके नीचे ये 5 3 2 1 4 1 4 8 6 9 7। अब इसे हम सिंपल रूप में जमा सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 का क्या है 5, 2 का क्या है 4, 3 का 8, 4 का 1, 5 का 2, 6 का 7, 7 का 6, का 7, 8 का 9, 9 का 3। तो इन्हें असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखो ये 1 का 5, 5 का 2, 2 का 4 और 4 का 1। तो ये चक्कर कंप्लीट हो गया। दूसरा 2 आ गया 4 आ गया, तो 3 से 3 का 8, 8 का 9 और फिर 9 का 3, ये दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया। तीसरा 7, 6 का 7 और 7 का 6। तो ये असंयुक्त चक्रों के गुणनफल हो गया। अब इन्हें पक्षांतरण के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं क्या? देखिए पहला इसके पक्षांतरण निकालो। 1 5 1 2 1 4, एक ही हुआ। इसमें 3 8 3 9 और इसमें 6 7, ये हुआ। तो कितने पक्षांतरण हुए 1 2 3 4 5 6, यानी पक्षांतरणों की संख्या क्या है सम। अतः यहां से क्या लिख सकते हैं, अतः डेल इनवर्स सिग्मा डेल सम क्रमचय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पक्षांतरणों की संख्या कितनी है 6 है और 6 क्या होती है सम, तो सम क्रमचय है। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।